हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैन एजुकेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि जो मैं मैथ्स प्रैक्टिस या इंग्लिश प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ मेरे चैनल पर, तो वो सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जितने भी रेलवे एसएससी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब में हेल्पफुल होते हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, और इसी तरह से अप्रेंटिस की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि मैंने रेलवे में किस तरह से काम होता है, क्या होता है, उस सब की पूरी डिटेल्स बताई हुई है, जो कि काफ़ी लोगों ने देखी हुई भी है। और जो लोग कोई कमेंट में डाउट पूछते हैं तो मैं उनके डाउट के जवाब भी देता हूँ। तो इसी तरह से आज रेलवे के लिए एक और चीज़ लेकर आए हैं दोस्तों। अभी सेंट्रल रेलवे में जो है, सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस निकली हुई है। तो जो लोग सेंट्रल रेलवे में बिलोंग करते हैं वो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस क्या है, 100 रुपये। देखिए ये डेट दी हुई है 12/8/2025 से 11/9/2025 लास्ट डेट है। तो यानी अभी ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं लिंक को खुले हुए। और इसकी एज लिमिट 15 से 24 साल है। ठीक है, ITI मांगे। तो चलिए हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सेंट्रल रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारा सेंट्रल रेलवे का। ये देखिए 12/8/2025, ठीक है, इस दिन अभी ये जारी हुआ है। तो ये हमारी इसमें लिखी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट किसे 12 तारीख से चालू हो चुके हैं, और लास्ट डेट क्या है 11/9, यानी 1 महीना दिया हुआ है इन्हें फॉर्म भरने के लिए। और टोटल कितनी 2418 स्लॉट्स जो हैं 2418 सीटें निकली अप्रेंटिस की फिल करने के लिए। ठीक है, अलग अलग जगह पर, कहीं वर्कशॉप, कहीं वो यूनिट्स में, कहीं अलग अलग जगह। तो आगे नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है हमारा, ये सब आपके काम का नहीं है, कुछ भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये सब चीज़ आपको जिस डिवीज़न जिस यूनिट से अप्लाई करना हो उसे आप रेफरेंस में रखिएगा। ठीक है, ये लिखा है जिस जगह पर आप सिलेक्ट होंगे उसी जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका उसी यूनिट में, ये लाइन लिखी हुई है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में एंगेजमेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। यानी देखिए एंगेजमेंट यानी सिलेक्शन जो होगा वो प्योरली मेरिट बेसिस पर होगा, जिसमें क्या होता है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन। यानी मैं आपको बोलता हूँ ना कि 10th में जितने मार्क्स आए मेट्रिकुलेशन, यानी देखिए 10th में जो मार्क्स आए होंगे उसका परसेंटेज लिया जाएगा, और ITI में जो मार्क्स आए होंगे इसका परसेंटेज लिया जाएगा, तब जाकर अप्रेंटिस के लिए जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो प्रिपेयर करी जाएगी। तो इसलिए 10th और ITI दोनों की परसेंटेज वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो दोनों का एवरेज निकाला जाता है। इसके बाद आगे कुछ भी काम का नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, टू अवॉइड यानी आखिरी समय लास्ट मिनट रश, क्योंकि आखिरी में क्या होता है वेबसाइट चलती नहीं है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, परेशान होने की बजाय आप पहले ही फॉर्म भर लें जब चालू होता है। ठीक है, ये बोल रहा है। हाँ, सेंट्रल रेलवे। अब देखिए सेंट्रल रेलवे में कौन कौन सी जगह आती है ये दी हुई है चार्ट उसका। मुंबई आता है, भुसावल आता है, पुणे आता है, नागपुर आता है, सोलापुर आता है। ठीक है, इतनी जगह सेंट्रल रेलवे में आती है। और इन जगह में अलग अलग जगह कौन सी है, मुंबई में कैरेज एंड वैगन में निकली है, इसमें पोस्ट निकली है। देखिए कल्याण डीजल शेड में, कुर्ला डीजल शेड, SSC सीनियर DE TRS में निकली है। TRS कुर्ला, कल्याण, परेल वर्कशॉप, मटुंगा वर्कशॉप, SNT वर्कशॉप, यानी मुंबई में ज़्यादातर वर्कशॉप में निकली है। इसके अलावा भुसावल में कुछ जगह दी हुई है, यहाँ पर निकली है। पुणे में ये 3 जगह आती है, यहाँ निकली है। नागपुर में निकली है, या सोलापुर में निकली है। ठीक है, तो ये जगह हो गई जहाँ पर कि सेंट्रल रेलवे के अंडर आती है। इनमें मतलब जो सिलेक्शन होगा वो इनमें ही पोस्टिंग होगी। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आप मुंबई में करना चाहते हैं, भुसावल में, पुणे में, नागपुर या सोलापुर, कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आगे ये इसने डिस्क्रिप्टिव दे दिया कि पूरी वैकेंसी कितनी कितनी निकली है। देखिए जैसे कि मुंबई में जो कैरेज एंड वैगन यानी कोचिंग, जो वाडी बंदर में जो वर्कशॉप है वहाँ पर बोल रहा है कि फिटर में देखिए ये सीटें दी हुई हैं, UR OBC SC ST इन सब की अलग अलग सीटें दी हुई हैं, और ये टोटल लिखा है। तो इतनी इतनी सीटें निकली हैं। ठीक है, जो डिजेबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी ये सीटें निकली हैं। तो इसके अलावा देखिए फिटर में निकली वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, जनरल, टेलर, ये मुंबई में हो गई, मुंबई की वाडी वंडर वर्कशॉप में। ठीक है, इसके बाद ये कल्याण के बारे में हो गया। और ये लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग पीरियड कब का होगा। देखिए मैं कहता हूँ ना 1 साल का, ये देखिए एक साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा सभी में। देखिए 1 साल, क्योंकि अप्रेंटिस 1 साल की होती है। ठीक है, 1 साल। तो ये अलग अलग जगह पर हैं, ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आपकी सीट के अकॉर्डिंग वो आप देख के अप्लाई कर दीजिएगा। तो 1 साल। ठीक है, ये अलग अलग जगह होंगी, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हो गया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि कैंडिडेट जो है वो कम से कम 15 साल की एज उसकी होनी चाहिए, और वो 24 साल का ना हुआ हो। यानी 24 साल से अगर ज़्यादा के लोग हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन होता है, जैसे OBC वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, और SC ST वालों को 5 साल तक की छूट मिलती है। यानी इसका मतलब है कि 24 जिसकी एज हो गई है
वो ओबीसी वाला भी अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो 3 साल तक और कर सकता है, लेकिन उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 24 और 3 27 तक कर सकता है। और SC ST वाला जो है वो 29 साल तक कर सकता है, अगर उसके पास SC ST का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, इसके बाद ये ली हुई है कि ये एज लिमिट है, इस एज से पहले वाले और इस एज के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये लिखा है और 4% विद डिजेबिलिटी अपर एज, यानी ये देखिए जो विकलांग लोग होते हैं ना, डिजेबिलिटी जो पर्सन होते हैं, उन लोगों को 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आगे ये सब कुछ काम करनी है आपके एक्स सर्विसमैन। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताया 10th पास होनी चाहिए, और जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उनमें देखिए NCVT SCVT दोनों सर्टिफिकेट चल जाएंगे, या आपके पास ITI के दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट होगा वो आप होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम फीस जो है वो देखिए 100 रुपये है, और नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आपका नाम नहीं आता, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि फ़ीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, फीस गई तो गई रेलवे खाते में। इसके बाद ये वेबसाइट दी हुई है कि www.rrc.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आकर। ठीक है, एंटर करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, इसे बाद में देखेंगे। तो हम कहाँ पहुँच गए थे, नीचे। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे हम, ये फीस बताई थी मैंने। इसके बाद नीचे ये कुछ काम का नहीं है, ये सब ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड लिखे रहते हैं। नो फीस इज रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स, यानी जो SC ST और PWD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और वुमेन जो होती हैं, इन लोगों के लिए कोई फीस नहीं, इन लोग को फीस माफ़ है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस दिया है फॉर द पर्सन, ये डिसेबल वाले जो होते हैं उनके लिए कौन कौन कर सकते हैं, जो हियरिंग इम्प्लांट हियरिंग हैंडीकैप है, ये सब देख लेंगे वो लोग खुद ही। ये इनके लिए पोस्ट निकली अलग अलग। लो विजन कोई दिक्कत नहीं है, लो विजन में टेंशन मत लीजिए। हाउ टू अप्लाई, अभी हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है कि इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, अब मुझे भरना नहीं है। स्कैन फोटोग्राफ एंड सॉफ्ट कॉपी फोटोग्राफ, यानी आपकी फ़ोटो जो होती है वो कलर फोटो होनी चाहिए, इस साइज़ की होनी चाहिए। ठीक है, और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कई लोग PDF अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो PDF नहीं, आपको JPG फॉर्मेट में फ़ोटो होनी चाहिए, और जो वो होनी चाहिए 20 से 70 KB की। ठीक है, इसके बीच होगी तभी फ़ोटो अपलोड हो पाएगी। इसके बाद क्या दिया हुआ है, स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म भरते टाइम, जो कि 20 से 30 KB के होंगे, यानी एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो आपको सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, उसमें है फर्स्ट 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी यहाँ पर भी 10th की मार्कशीट लगती है। इसके बाद ये मार्कशीट है और सभी सेमेस्टर की ITI के जो भी सेमेस्टर वगैरह जो भी है उसकी मार्कशीट है, और ये ITI का जो सर्टिफिकेट मिलता है अपन को NCVT SCVT का, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप कैटेगरी अप्लाई करते हैं ST SC और OBC जैसे नॉन क्रीमिलियर, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, और कोई विकलांग लोग हैं तो उन्हें उनका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए ये तो हटा दीजिए, कोई नहीं है एक्स सर्विसमैन। इसके बाद ये लास्ट डेट के बारे में बताया कि 11/9 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन, और कोई भी हार्ड कॉपी कोई भी फिजिकल कॉपी की ज़रूरत नहीं है, प्योरली ऑनलाइन बेसिस पर ही होगा। इसके बाद ये देखिए दिया हुआ ट्रेनिंग के बारे में, ये ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल का होगा आपका। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से जो ट्रेड का ट्रेनिंग पीरियड यानी अप्रेंटिस जो होती है वो 1 साल की होती है, और इसमें आपको स्टाइपेंड क्या मिलेगा, तो जो NSCT यानी कि NSCT जो सर्टिफिकेट वाले होंगे ना, नेशनल या फिर NCVT या SCVT जो भी हो, तो उसमें 7,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जोन है सेंट्रल रेलवे 7,000 रुपये दे रही है। जब मैं करता था WCR से तो हमें 1 साल वाली ट्रेड को 7,500 मिलते थे, और 2 साल वाली को 8,000 रुपये मिलते थे। तो यहाँ पर ये सबको एक बराबर दे रही है 7,000 रुपये। ठीक है, तो ये जोन टू जोन वेरिएशन करता है। इसके बाद देखिए कई लोग पूछते हैं रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये लिखा है साफ साफ यहाँ पर, नो हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। ठीक है, यानी किसी तरह का कोई भी रहने की जगह वगैरह नहीं दी जाती है, और जो कैंडिडेट है उसे अपना खुद रहने वहने का व्यवस्था खुद करके चलनी है। ठीक है, इसके बाद एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग लिखा है कि आपकी 1 साल की अप्रेंटिस होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी अप्रेंटिस। ठीक है, और क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, और कुछ भी काम का नहीं है। मेडिकल फिटनेस है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है तो वो तो खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है, उसको आपको भरवा के ले जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हेल्प डेस्क, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ पर हेल्प डेस्क पे मेल करके उसकी जानकारी ले सकता है, रेलवे वाले रिप्लाई करके आपको जवाब देंगे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस किसी काम के नहीं है। ठीक है, अभी आगे फॉर्मेट दिए हुए हैं SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फॉर्मेट होना चाहिए, उनके जो सर्टिफिकेट में होता है, ऐसे उन्होंने उनके स्टेट से बनवाया होगा तो वो खुद बना कर दिया होगा उन्होंने,
सेम फॉर्मेट ही होता है, बस ये तो लिखा है अलग अलग। जैसे जिसके पास वो अवेलेबल नहीं तो वो इस पेपर को प्रिंट कराए, उसको ले जाए अपने तहसीलदार के ऑफिस और बस इसको फिल करके वहाँ पर उनसे सील साइन करवा ले। बस ये ओबीसी के लिए हो गया, ये प्रोफॉर्मा हो गया डिजेबिलिटी वालों के लिए, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, इसको आपको नहीं, ये डिजेबिलिटी वालों का है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया मेडिकल फिटनेस, ये भी डिजेबिलिटी वालों के लिए है। और नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिवीजन हॉस्पिटल डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि सभी के लिए, ठीक है। मैं इस सर्टिफिकेट को आपको बनवाना होगा, इसे पूरा फिल करके यहाँ पर फोटो चिपका कर किसी अच्छे डॉक्टर से जो दिया हुआ है मेडिकल ऑफिसर से, इसको सील साइन करवाना पड़ेगा गैस्टेट से कि हाँ आँखों में कोई दिक्कत नहीं, हाइट वेट चेस्ट सब कुछ नॉर्मल है, स्किन स्पीच कोई किसी तरह कोई बीमारी नहीं, ठीक है। तो इसे फिल करवा कर आपको ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेंट्रल रेलवे का पूरा नोटिफिकेशन, उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो जो लोग भी अब सेंट्रल रेलवे के अंडर आते हैं वो लोग इसमें अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन अलग अलग जोन से, मुंबई, भुसावल, पुणे, नागपुर और सोलापुर से। थैंक यू। और जो लोग भी ऐसी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।